हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अब जब देखो तब होगा। अभी तक कितना तक क्वेश्चन बताए थे? तो 31 तक बता दिए थे। अब आप लोग के सामने ला रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉट एक्स आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें अगर 1 प्लस कॉट एक्स को मानते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए पहले हमें इस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को ही हल कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन 1/में लिखना चाहते हैं तो 1/, cos x बट्टा sin x इंटू कितना dx। यहां से और आगे बढ़ेंगे तो dx डिवाइडेड बाई एलसीएम क्या होगा? sin x। और यहां क्या होगा? sin x प्लस cos x। इसको ऊपर लेके जाएंगे। इंटीग्रेशन sin x इंटू dx डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। ये होगा। अगर हम इसमें किसी को कुछ मान रहे हैं तो भी हमें क्या हो रहा है? अगला स्टेप नहीं मिल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? तो यहां से अगर हम करना चाहते हैं तो 1/2, यानी हमने 2 से क्या किया? भाग किया। और 2 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड कितना? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। यानी 1/2 इंटीग्रेशन क्या दिखाई पड़ रहा है? साइन एक्स प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड कितना लिखेंगे? तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्योंकि 2 साइन एक्स है इसलिए हम यहां लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार क्या करते हैं कि कॉस एक्स को जोड़ देते हैं और एक बार क्या करते हैं तो कॉस एक्स को घटा देते हैं इंटू कितना dx। ये हम अपने मन से किए कि एक बार cos x को हमने क्या किया? जोड़ दिया। और एक बार cos x को क्या किया? तो घटा दिया। अब अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन। इन दोनों को एक साथ लेकर एक स्टेप बनाते हैं, अर्थात sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2। बड़े नहीं था कितना मिलेगा? sin x माइनस cos x। यहां लिख सकते हैं sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x इंटू कितना dx। कुछ ऐसा लिखेंगे। देखिए अगर हम इसे करें तो ये यहां से कट जाएगा, यानी कितना मिलेगा? 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कितना? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड कितना? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पर अगर हम इसे मान ले तो ये फॉर्म दे देगा। अर्थात अगर हम यहां से लिखना चाहें तो लेट मानते हैं क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या? टी। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो मिलेगा डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स वो लिख सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या देगा? कॉस एक्स। और कॉस का क्या देगा? तो माइनस साइन एक्स इंटू कितना? डी एक्स बराबर कितना? डी टी। अर्थात अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू कितना? डी एक्स बराबर कितना? डी टी। इससे माइनस को चाहे तो हम यहां ला सकते हैं। अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स से जो क्या करेंगे, मतलब कि ये मान इसकी जगह पर अगर भरा जाए तो हमें कितना मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन देगा 1/2 इंटू कितना? एक्स और प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन इन दोनों को यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी डिवाइडेड कितना? टी। अर्थात यहां से मिलेगा x/2 प्लस प्लस नहीं, इसका माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा -1/2
लॉग मॉड टी प्लस सी। टी का वैल्यू क्या दिया है, तो x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लॉग मॉड, इसके लिए क्या भरेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। यही हुआ क्या हमारा आंसर। इसे हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर माइनस फॉर्म को यहां लेके चलते बट्टा में आ जाएगा। देखो हो गया मिटाने के लिए। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है, आई व इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू डी एक्स। ये भी उसी तरह का है, अर्थात यहां से लिखेंगे इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना, cos x। एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा cos x, और यहां क्या मिलेगा, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू यानी डिवाइड बाई dx। ये जाके ऊपर गुना हो जाएगा, इंटीग्रेशन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। cos x इंटू dx डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। चलो अगर देखो यहां हम फिर चाहें तो 1 डिवाइड 2 इंटू इंटीग्रेशन 2 cos x इंटू dx डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं कितना, cos x माइनस sin x। यहां cos x दिया है तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x और प्लस sin x माइनस, यानी हमने एक बार sin x को क्या किया, जोड़ दिया, और एक बार sin x को क्या किया, तो घटा दिया, और फिर यहां लिखेंगे cos x माइनस sin x इंटू कितना dx। cos x माइनस sin x को एक स्टेप बनाते हैं, 1 डिवाइड 2 इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं ऐसे, cos x माइनस sin x, अर्थात हमने इसको क्या किया, एक स्टेप बनाया और यहां लिखा, फिर कितना cos x माइनस sin x इंटू dx, और प्लस इंटीग्रेशन 1/2 इससे भी गुना होगा तो हुआ, और यहां क्या हो जाएगा, तो cos x प्लस sin x और डिवाइडेड क्या करेंगे, cos x माइनस sin x इंटू कितना dx। अगर हम इसे देखें तो फिर ये क्या होगा, कट जाएगा यहां से, और ये कितना मिलेगा, 1 डिवाइड 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1 डिवाइड 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x इंटू dx, cos x माइनस sin x इंटू dx। अब यहां से क्या करेंगे, इसे मानेंगे लेट क्या, तो cos x माइनस sin x बराबर t, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई dx वो क्या मिलेगा, dt डिवाइडेड बाई dx। अब अगर इसे लिखना चाहते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन क्या देगा, माइनस sin x, और इसका क्या देगा, माइनस cos x, वह कितना dt डिवाइडेड बाई dx। अगर यहां से माइनस कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा कितना, cos x प्लस sin x, लिख सकते हैं cos x प्लस sin या sin x प्लस cos x, एक ही बात हुआ, इंटू dx वह कितना dt, यानी कि मिलेगा हमें cos x प्लस sin x इंटू dx बराबर माइनस dt, अर्थात cos x प्लस sin x इंटू dx की जगह क्या भरेंगे, माइनस dt, और इसका इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, 1 डिवाइड 2 इंटू एक्स प्लस
1 डिवाइड टू इंटीग्रेशन माइनस डी टी डिवाइडेड में कितना टी, अर्थात यहां से हमें मिलेगा x बटा 2 प्लस 1 डी माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा 1/2 और यहां से मिलेगा log mod t प्लस सी, ठीक है। अर्थात x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 log mod t की जगह क्या करेंगे तो इसका मान भरेंगे। t की जगह क्या दिया है तो दिया है cos x माइनस sin x प्लस सी, ये मॉड, यही क्या हुआ आंसर लिखो। आगे देखो, चौतीस नंबर, कट नहीं रहा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर आई व देखा जाए तो इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स और डिवाइडेड क्या दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां क्या करेंगे तो सबसे पहले हम यहां करते क्या है, लेट यहां मान लेते हैं टेन एक्स वो क्या टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टेन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स वो क्या मिलेगा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन यदि निकालना चाहते हैं तो क्या देगा तो यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स वो कितना डी टी, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी। यहां से अगर डी एक्स निकालना चाहते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब भरेंगे यहां से तो इंटीग्रेशन इसकी जगह भरेंगे तो रूट टी डिवाइडेड बाई रूट टी डिवाइडेड बाई साइन एक्स और इंटू कितना कॉस एक्स और dx की जगह क्या भरेंगे 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना dx, 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। 1 डिवाइडेड सेक स्क्वायर थीटा वो क्या होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए यहां से लिखेंगे तो रूट टी इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स, इससे ये गया। अर्थात इंटीग्रेशन रूट टी इंटू कॉस बटा साइन कॉट एक्स इंटू कितना डीएक्स। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10 का डिफरेंशिएशन 10 का सेकंड sec x into tan x नहीं होता तो sec का होता है। बढ़ो यहां से लिखेंगे तो कितना मिलेगा रूट टी इंटू 1 डिवाइडेड इसे हम tan x इंटू डी एक्स कर सकते हैं, फिर tan के जगह क्या दिया t दिया, यानी कि रूट टी इंटू 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू कितना dt।
इससे कटेगा रूट टी नॉट में, यानी इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाई रूट टी बराबर होगा, लिखेंगे तो टी का पावर -1/2 इंटू कितना लिख सकते हैं डी टी, यानी यहां से होगा क्या होगा, तो टी का पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 + c, अर्थात टी का पावर 1/2 प्लस सी, यानी 2 इंटू रूट टी प्लस सी, यानी 2 रूट 10x प्लस सी। अगर टी मान रखा जाए तो यही होगा। बेटा कितना नंबर क्वेश्चन था? 34। 35 नंबर। आई वो क्या दिया, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का x² डिवाइडेड बाई x इंटू कितना dx। 1 प्लस log x का x², 1 प्लस log x का x² बाई dx। अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो लेट मानते 1 प्लस log x वो क्या t, ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई dx वो क्या लिखेंगे, तो dt डिवाइडेड बाई dx, dt बाई dx। 1 का क्या देगा 0, log x का 1 डिवाइडेड बाई x बराबर dt डिवाइडेड बाई dx, यानी 1 डिवाइडेड बाई x इंटू dx वो क्या करेंगे तो dt, तो 1 डिवाइडेड बाई x इंटू dx वो क्या dt, तो इंटीग्रेशन t का स्क्वायर इंटू dt और t का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू t की जगह 1 प्लस log x का होल क्यूब प्लस c, और क्या होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 36 नंबर हो गया। हरा कलर से लिख रहे हैं, देखो तो दिखाई पड़ रहा है। आई वो दिखाई पड़ रही, x प्लस 1 x प्लस log x कवर कर रहा है पूरा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू dx। बोल तो यहाँ किसको मानेंगे, लेट अगर x प्लस log x बराबर हम t मानते हैं तो यहाँ से मिलेगा डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d x प्लस log x डिवाइडेड बाई कितना dx और dt डिवाइडेड बाई dx होगा। तो इसका क्या देगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू कितना dx और कितना dt, यानी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x के इंटू dx की जगह भर सकते हैं dt, तो देखो तो ये कवर करेगा इतना, अर्थात यहाँ से यहाँ तक, ऐसा समझो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंटू dx, इसको मिला के हम कर सकते हैं dt। तो i बराबर अगर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे इसके बदले में, तो t का स्क्वायर इंटू dt, यानी t का क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी की जगह पर x प्लस log x का होल क्यू प्लस c, और यही क्या होगा आंसर।
37 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 37 ना क्या दिया है? x का क्यूब साइन x का क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 बट्टा 1 प्लस x टू द पावर 8 1 प्लस x टू द पावर 8। ठीक है, अगर आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन से x का क्यूब इंटू साइन तो कितना दिया है tan इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड कितना 1 प्लस x टू द पावर 8 इंटू dx। बोल दो किसको मानेंगे? tan इनवर्स x टू द पावर 4 मानते हैं। लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 अगर t मानते हैं तो डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो d tan इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय dx पर कितना लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय dx। फार्मूला बोलो tan इनवर्स x का क्या होता है? चूंकि होता है इंटीग्रेशन सॉरी d tan इनवर्स अगर x की बात की जाए dx के साथ तो 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए अगर यहां से इसको करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 इंटू एक्स का क्यूब इंटू कितना डी एक्स पर कितना डी टी। रेड वाला दिखाई पड़ रहा है उसमें, यानी कि x का क्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और बराबर 4 इधर है तो भाग हो जाएगा तो 1/4 इंटू कितना dt होगा 1/4 इंटू dt यानी x का क्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 पर 1 डिवाइडेड 4 इंटू dt। तो देखो x का क्यू 1 प्लस एक्स मतलब कहने का तात्पर्य क्या है हम इसके बदले में यहाँ से क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे समझ इसके इसके और इसके बदले में चाहे तो हम इतना भर सकते हैं तो इसलिए अगर यहां से लिखेंगे तो आई वो लिखेंगे इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे एक्स क्यू इतना इंटू डी एक्स 1 डिवाइड 4 डी टी। तो देखो साइन इसको माने क्या है टी तो साइन टी इंटू 1 डिवाइड 4 इंटू डी टी क्लियर है यानी 1 डिवाइड 4 इंटू इंटीग्रेशन साइन टी इंटू कितना डी टी 1 डिवाइड 4 इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या देता है माइनस कॉस तो माइन इंटू इंटू माइनस कॉस टी प्लस सी यानी कि -1 डिवाइड 4 इंटू कॉस टी की जगह कितना भरेंगे tan इनवर्स h टू द पावर 4 प्लस सी और यही क्या होगा आंसर। ठीक है ठीक क्वेश्चन है बेटा अब अगला क्वेश्चन जो होगा वो कम से कम 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है इसलिए इसे अच्छी तरह समझिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन अगर आई वो देखा जाए तो इंटीग्रेशन क्या दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन इसे बनाया जाएगा टेन एक्स टू द पावर 9 प्लस x to the power 10 to the power x log e to the power 10 log e to the power
10 डिवाइडेड बाई x to the power 10 plus 10 to the power x, x to the power 10 plus 10 to the power x into कितना dx। बोल तो इसमें किसको मानेंगे? 10x log को नहीं, इसको मानेंगे। लेट यहां से मानते हैं x to the power 10 plus 10 to the power x वो क्या t। देखो अगर हम इसे u कहते हैं और इसे v कहते हैं तो u प्लस v बराबर है तुम्हारा t। तो इसे अगर हम जनरली u बराबर लिखना चाहते हैं, देखो यहीं से देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो मिलेगा du डिवाइडेड बाई dx प्लस dv डिवाइडेड बाई dx वो क्या dt डिवाइडेड बाई dx। यही मान भरने वाले हैं। तो चूंकि तुम्हें u बराबर क्या दिया है x टू दी पावर 10, अगर इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना लिखेंगे du डिवाइडेड बाई dx बराबर dx टू दी पावर 10 डिवाइडेड कितना dx, जिसे लिखेंगे 10 टू दी पावर x टू दी पावर 10 माइनस 1, अर्थात du डिवाइडेड बाई dx वो लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 10 टू दी पावर x टू दी पावर 9। एक पॉइंट यहां से हुआ। अगला चूंकि अगर देखा जाए तो v वो क्या दिया है 10 टू दी पावर x। हमने बताया था जब डिफरेंशिएशन बोला थी पढ़ा रहे थे तो उस समय बोले थे कि जब किसी अचर का घात क्या हो चर हो तो ऐसे स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, तो वैसे स्थिति के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां से लिखने चाहेंगे टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, लॉग ऑन द बोथ साइड। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग भी बराबर मिलेगा लॉग 10 टू द पावर x। चूंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि लॉग अगर m टू द पावर n हो तो इसे लिख सकते हैं n log m, इसलिए यहां से लिखना चाहते हैं तो log x वो लिखेंगे x log 10, क्योंकि 10 टू द पावर x यानी m टू द पावर n तो n log x n log m, इसलिए x log 10। यहाँ कुछ नहीं होता है तो बेस छुपा हुआ होता है और उस बेस को हम कहते हैं क्या यहाँ पर e, कुछ नहीं होता क्या होता है e होता है। और ये देखा जाए तो कांस्टेंट, अगर यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना लिखेंगे d log v डिवाइडेड बाई dx पर कितना लिखेंगे d x इंटू log e टू द पावर 10 डिवाइडेड कितना dx। यहां से क्या देगा 1 डिवाइडेड v इंटू dv डिवाइडेड बाई dx बराबर यहां से कांस्टेंट है ये तो log e टू द पावर 10 इंटू dx बाई dx क्या होगा dx बाई dx का वैल्यू 1 होता है, यानी dv डिवाइडेड बाई dx अगर निकालना चाहते हैं तो v इंटू log e टू द पावर 10 ये होगा। v का वैल्यू क्या दिया है तो v का वैल्यू जो है ये दिया है, इसलिए dv डिवाइडेड बाई dx को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 10 टू द पावर x इंटू log e टू द पावर 10। अब देखो यहाँ से u की जगह पर और v की जगह पर यानी du डिवाइडेड यहां से उठाएंगे यहां से क्योंकि du डिवाइडेड बाई dx का वैल्यू यदि देखा जाए तो तुम्हें क्या दिया है तो दिया है 10 टू द पावर 10 इंटू एक्स टू पावर 9 और यहां से v के लिए dv डिवाइडेड बाई dx के लिए तो प्लस 10 टू द पावर x इंटू log e टू द पावर कितना 10 बराबर कितना dt डिवाइडेड बाई dx dt बाई dx हो जाएगा। कहां पर ये आगे देखो ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और dx बाई dx इसका वैल्यू क्या होगा 1 होता है, यानी कि 10 x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू log e टू द पावर कितना 10 का होल dx वो क्या देगा dt। ये दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखो ये चीज यहां मिल चुका है पूरा मिला ये वाला पूरा पॉइंट।
अब ये मान हम क्या करेंगे, इसे मिटाए, ये हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन इसके जगह क्या भरेंगे dt और इसके जगह क्या भरेंगे t, अर्थात देगा क्या log mod t प्लस c, अर्थात log mod 10 to the power x to the power 10, x to the power कितना 10, यानी टी का काम कर रहा है, और प्लस 10 to the power x प्लस c, और यही हमारा क्या मिलेगा आंसर। यही सबसे मस्त क्वेश्चन था, इसको कम से कम एक दो बार देख लेना, मस्ट जरूरी। ये हो गया था। उनतालीस में देखो, आई वो क्या दिया इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, और इस तरह ये 7.2 पॉइंट जो होगा वो आज खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो 1 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि एक बार लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, एक बार होता है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो एक होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जाए तो 1 होता है, 1 के बदले में इस मान को भरेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम चाहे तो इसे अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इससे ये गया और इससे ये गया, 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 डिवाइड cos स्क्वायर थीटा क्या देता है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये दिखाई पड़ रहा है cosec स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। सेक का इंटीग्रेशन क्या देता है सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स tan x और प्लस मतलब इसका देता है, और इसका माइनस cot x प्लस c, यही क्या हो इसका आंसर हो, यानी ऑप्शन आपका होगा tan x माइनस cot x बी नंबर। इस तरह आप लोगों का चैप्टर ये 7.2 जो था वो खत्म हुआ, इसका पार्ट शायद तीसरा है जो आज खत्म हुआ। अब अगले दिन अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।